बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं हूं काशिफ़ अली और आप देख रहे हैं काशिफ़ इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास वेट स्केल रिपेयर होने को आया है। इसमें मसला ये है कि इसका जो वज़न है वो कभी कभी बढ़ जाता है। मतलब अगर हम इसको 10 किलो के ऊपर फ़िक्स करते हैं तो वो 10 किलो जब कुछ दिनों के बाद उसका वज़न करते हैं तो 10 किलो से बढ़ जाता है, 500-600 या 800 ग्राम बढ़ जाते हैं। तो इसमें यही मसला है। अब हम इस मसले को हल करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस कांटे का जो वज़न है वो बढ़ जाता है। तो इस कस्टमर ने पहले क्या किया हुआ है कि इसके पास बैटरी चार्जिंग करने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसने सोलर पैनल के ऊपर इसको चलाया है। ये 2 तारें येलो कलर की आपको नज़र आ रही हैं, इसने डायरेक्ट इस बैटरी के ऊपर लगा दी है। अच्छी बात यह है कि ये बंदा हमारे पास लेकर आया है, वरना कुछ दिनों के अंदर अंदर इस कांटे की जो सर्किट है वो जल जाती। मैं आप दोस्तों से रिकमेंड करता हूं कि आप भी इस तरह का कोई सोलर पैनल से इस तरह के कांटे को ना चलाएं। अगर आपको चलाना भी है तो बड़ी बैटरी यानी 12 वोल्ट की बैटरी पे कांटे के, तो आप उसके अंदर 7805 या 7808 का ट्रांजिस्टर लगा के फिर उसको यूज़ करें। अगर आप 12 वोल्ट के ऊपर इस तरह के कांटे को आप लगाते हैं तो आपका कांटा जलने का ख़तरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इसके वज़न बढ़ने की वजह यही थी कि इसका जो बीच में ग्रिप था वो स्पार्क कर रहा था। जब वो स्पार्क करता था उसकी वजह से इसके अंदर जो है फॉल्ट आ जाता था। हमने क्या किया, वहाँ से ग्रिप को काट के सीधा जो नोड सेल से तार आ रही है उसको सीधा जाके इसकी सर्किट में हमने अटैच कर दिया है। अभी हम इसकी सर्किट को अटैच करेंगे। आपने भी देखना है कि हम किस तरह से इसकी सर्किट को अटैच करते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह का कोई कांटा है तो आपने हर 15 दिन 10 दिन बाद उसका वज़न चेक करते रहना है। हो सकता है नमी की वजह से या बीच में अगर कोई ग्रिप वगैरह होता है उसकी लूजिंग की वजह से इस कांटे का वज़न कम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से या तो कस्टमर को नुकसान होता है या दुकानदार को नुकसान होता है। इसीलिए बेहतर यह है कि ना तो आप ख़ुद नुकसान उठाएं और ना ही कस्टमर का नुकसान होने दें। इससे आपकी दुकानदारी ख़राब भी हो सकती है। बेहतर यह है कि आप इसका वज़न अच्छे तरीके से चेक करते रहें बारी बारी, ताकि दोनों पार्टियों का कोई नुकसान ना हो। दोस्तों, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर नीचे जो इस कांटे के अंदर नोड सेल लगा हुआ है वहाँ से लेकर इस सर्किट तक कोई भी जोड़ है इसके अंदर या कोई दूसरा कनेक्शन है तो उसको काट के डायरेक्ट इस नोड सेल की तार इस सर्किट के अंदर लगा दें। इससे ये होगा कि आपका जो कांटा है उसका वज़न कम ज़्यादा नहीं होगा। दोस्तों, ये देखें, हमने इसके अंदर तार लगा दी है। इसकी तारें लगाने का भी एक तरीका होता है, मैं आपको ये किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। प्लस वाली पे प्लस लगती है और माइनस वाली पे माइनस। कभी ऐसा भी होता है कि प्लस वाली पे वाइट कलर की तार लगती है और माइनस वाली पे ग्रीन की। कभी ऐसा भी होता है कि ग्रीन वाली तार पे ब्लैक कलर की तार लगती है और ब्लैक वाली पे ग्रीन की लगती है। तो ये हर बार अलग होता है। इसका चेक करने का एक तरीका होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अभी हम इस कांटे का वज़न बिल्कुल सही करेंगे। हमने इसकी तारें बिल्कुल अच्छे तरीके से जोड़ दी हैं। उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा कांटा सही हो गया कि नहीं हुआ। अब जैसे ही हमने कनेक्शन लगाया, अब हम चेक करते हैं तो ये भी कांटा हमें माइनस शो कर रहा है, यानी जैसे हम इसके ऊपर वज़न रखते हैं तो ये माइनस शो करता है। अब हमने क्या करना है, जो 4 तारें इस नोड सेल से आ रही हैं बिल्कुल सेंटर वाली जो 2 तारें हैं उनको हमने चेंज करना है। ये देखें, ये ग्रिप था दोस्तों, बीच में लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये कांटा वज़न कम ज़्यादा कर रहा था। तो अभी हमने इसके कनेक्शन अच्छे तरीके से करके फिर दोबारा से इसको हमने वापसी फ़िट किया है। उसके बाद हम इसका वज़न सही करेंगे कि इसका वज़न किस तरह से सही किया जाता है, अभी आप इस वीडियो में देख पाएंगे। थोड़ा आगे चलते हैं। इस मीटर को हमने फ़िक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ये जो नोड सेल लगा हुआ है यहाँ पर हम ग्रीस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कोई चूहे वगैरह होते हैं, जैसे ये अंदर गोदाम में पड़ा होता है तो चूहे आते हैं इस नोड सेल को खा जाते हैं, जिसकी वजह से ये कांटे का नोड सेल ख़राब हो जाता है।
तो ये बेहतर तरीका है कि आपके नोट सेल को चूहे ना खाएं, तो यहाँ पर आपने ग्रीस लगा देना है। तो हमने यहाँ पे इस नोट सेल को ग्रीस कर दिया है। ऊपर से जहाँ पे इसकी वाइट जगह है, सिलिकॉन लगा हुआ है, उस जगह पे हमने ग्रीस लगा दिया है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई कांटा पड़ा हुआ है तो आपने भी उसको इस तरह से ग्रीस लगा देना है, ताकि चूहे आपके इस नोट सेल को ख़राब न कर दें। अब सारे काम मुकम्मल होने के बाद अब हम इसका वज़न फ़िक्स करेंगे। इस कांटे का कोड है 8618। 8618 लगा के टेयर का बटन दबाएंगे, उसके बाद 1 दबाएंगे, फिर टेयर दबाएंगे, उसके बाद वज़न रखेंगे। ये हमारा 20 किलो वज़न है, यहाँ पर हम 20 किलो वज़न लिखेंगे। उसके बाद हम कांटे की टोटल कैपेसिटी लिखेंगे। यहाँ पे 290 किलोग्राम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे ही ये हम लिखेंगे, इसको आपने कम से कम 4 ज़ीरो देने हैं 290 को। इसके जो मीटर हैं वो थोड़े कम हैं, इसकी लाइटें थोड़ी कम हैं, जिसकी वजह से ये कम 3 ज़ीरो दिखा रहा है। हमने 4 ज़ीरो दबाना है, हमारा कांटे का जो वज़न है बिल्कुल फ़िक्स हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।